नमस्कार दोस्तों। जो आपकी पिछली वीडियो है उसके अंदर हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी को क्लियर किया। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी है, उसके 3 कंपोनेंट देखिए। सबसे पहला आपके पास कॉग्निटिव डोमेन होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अफेक्टिव डोमेन आता है और लास्ट में आपके पास साइकोमोटर डोमेन आता है, ठीक है ना। अब आपका अफेक्टिव डोमेन है वो आपका बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिया गया, 1956 में दिया गया, ठीक है ना। जो ये है आपका 1956 में दिया गया, ये तो आपके पास बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिया कोग्निटिव वाला, ठीक है ना। उसके बाद ये जो आपका बेंजामिन ब्लूम ने दिया था 1956 में, इसको रिवाइज किया गया। और रिवाइज किसके द्वारा किया गया भाई? 2001 में किया गया। एंडरसन कैथार वोल्फ के द्वारा रिवाइज किया गया। उसने उसको रिवाइज किया और उसने बताया कि भाई नॉलेज को तो अंडरस्टैंडिंग बोल, रिमेम्बर बोला, कंप्रीहेंशन को अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद एप्लीकेशन को अप्लाई, और आपके पास एनालिसिस को क्या हो जाएगा, एनालाइज हो गया। उसके बाद सिंथेसाइज को एवेलुएट हो गया, एवेलुएट को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। ये आपके पास 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका अफेक्टिव डोमेन आता है। अफेक्टिव डोमेन किसके द्वारा दिया गया? सेकंड अफेक्टिव डोमेन आपका एंडरसन कैथार वोल्फ के द्वारा दिया गया है। इसने इसके 5 कंपोनेंट बताए, आर आर वी ओ आई, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? रिसीविंग, रिस्पॉन्स, वेलविंग, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनलाइजिंग, ठीक है ना। उसके बाद आपका थर्ड क्या था? साइकोमोटर। उसमें मैंने सिर्फ आपको यही बात बोली थी कि इसका आप नाम याद कर लेना किसके द्वारा दिया गया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? डेव और सिम्पसन के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। ये आपका डेव और सिम्पसन के द्वारा दिया गया था। आज हम अपना शुरुआत करेंगे क्या? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है ना। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब इसके अंदर जो जो नाम आएंगे ना, उसका आपसे पहले से मैं पूछ के भी चलूंगा कि भाई ये आपको किसने दिया, किसने बताया, ठीक है ना। उससे रिलेटेड यदि कोई जानकारी हमारे पास पहले आई है तो वो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। और जिसने नहीं बताई ना, तो उसकी खैर नहीं है भाई, पहले बता रहा हूं मैं इस चीज को। तो अपना दिमाग में रख लेना इस चीजों को कि जो आपसे पूछा जा रहा है वो आप बताओ। सबसे पहले तो बात ये है, ठीक है। और अब देखो आप, आपके पास पहला स्कूल कौन सा हो जाएगा? आपके पास पहला स्कूल हो जाएगा स्ट्रक्चरलिज्म का, ठीक है ना। स्ट्रक्चरलिज्म का जो आपके पास स्कूल है वो किसके द्वारा दिया गया? फाउंडेड बाई, किसके द्वारा फाउंडेड किया है? फाउंडेड बाई विलियम वुड। अब स्टेक्स विलियम वुड का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए जो हमने पहले पढ़ा था, साइकोलॉजी की फादर विलियम वुड। साइकोलॉजी जो आपकी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की फादर विलियम वुड। मॉडर्न साइकोलॉजी की फादर विलियम वुड। जो आपकी फर्स्ट साइकोलॉजी की जो लेबोरेटरी थी वो लिप्जिंग सिटी जर्मनी के अंदर किसने लगाई? विलियम वुड, ठीक है ना। तो विलियम वुड से रिलेटेड जितने भी आपके माइंड में जो बातें बताई गई थी वो तुरंत आपको रिवाइज होनी चाहिए कि भाई ये चीजें हमारी पहले हो चुकी हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका स्ट्रक्चरलिज्म है, किसके द्वारा दिया गया? विलियम वुड के द्वारा दिया गया। और फादर ऑफ क्या कहते हैं? देखो इसने लिखा हुआ है साइकोलॉजी। फर्स्ट साइकोलॉजी की लाइब्रेरी है, लैब है वो कहाँ पे? लिप्जिंग सिटी जर्मनी के अंदर खोली। की मेथड क्या भाई? इंट्रोस्पेक्शन है ना, ये इंट्रोस्पेक्शन है, ये किसने दिया? ये टिचनर के द्वारा दिया गया है ना। ये आपके पास क्या हो जाएगा? टिचनर के द्वारा हो गई है आपके पास, है ना। टिचनर के द्वारा दिया गया इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। और टिचनर ने इस स्ट्रक्चरलिज्म नाम भी दिया था, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है टिचनर गेव द स्ट्रक्चरलिज्म इट्स नेम, ठीक है ना। स्ट्रक्चरलिज्म नाम किसके द्वारा दिया गया? तो वो टिचनर हो जाएगा। इंट्रोस्पेक्शन भी आपके पास टिचनर के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद आपके पास देखो सेकंड जो वो है थ्योरी, वो आपकी क्या हो जाएगी? फंक्शनलिज्म। सेकंड स्कूल आपका क्या हो जाएगा? फंक्शनलिज्म का स्कूल हो जाएगा। किसके द्वारा दिया गया? तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया भाई? विलियम जेम्स के द्वारा। अब विलियम जेम्स से रिलेटेड एक बातें और हैं जो आपको बतानी पड़ेगी। विलियम जेम्स क्या बताए थे मैंने? जो आपका अमेरिकन साइकोलॉजी है उसके फादर भी हैं, ठीक है। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी,
अमेरिकन जो साइकोलॉजी है आपके पास, उसके फादर कौन हो जाएंगे आपके पास? विलियम जेम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएंगे? विलियम जेम्स, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। ठीक है ना। अब अगली बात इसके बारे में क्या लिखी है हमने? बुक्स, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एंड टास्क टू द टीचर्स। बात करो टीचर से, अध्यापकों से, इसके बारे में बताया। उसके बाद जो आपके पास थर्ड जो स्कूल होगा वो आपके पास क्या होगा? बिहेवियरिज्म का। ये आपको दिया गया किसके द्वारा? जेबी वाटसन। अब देखो, तुमने जेबी वाटसन का नाम कहाँ सुना था? ठीक है ना। विलियम वुंड का नाम कहाँ सुना था? विलियम वुंड का नाम साइकोलॉजी में एक बार पहले भी सुना था आपने, कि साइंस ऑफ, ठीक है ना, जैसे आपका पहला क्या था? साइंस ऑफ सोल था, साइंस ऑफ माइंड था, फिर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर विलियम वुंड का नाम आया था और आपका विलियम जेम्स का नाम आया था। ठीक है ना। उसके बाद आपको जो आपका बिहेवियरिज्म है, जो जेबी वाटसन पढ़ रहे हो, इन्होंने किसके बारे में बताया था? सोचो एक बार दिमाग दौड़ाओ अपने पंखे को, क्या बताया था? क्या बताया था आपको बिहेवियरिज्म में? मान लो बिहेवियरिज्म है, वो तो आपका किसके द्वारा दिया गया? जेबी वाटसन के द्वारा दिया गया है। लेकिन जेबी वाटसन का नाम आपका पहले भी तो आ चुका है, कि साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। किसको बोला? साइकोलॉजी को बोला गया। कब बोला? ये सब के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। जेबी वाटसन, आपका नाम किसका था? वाटसन का था। एक आपके पास देखो नाम, कहाँ लिखता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। एक तो आपके पास नाम था जेबी वाटसन, ठीक है ना, जेबी वाटसन था आपके पास। स्किनर हो जाएगा आपके पास। ठीक है। एक आपके पास क्या था? मैक डुगल। ये आपके पास तीन नाम थे जिन्होंने क्या बोला था? साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। ठीक है ना। किसको? साइकोलॉजी को। ठीक है ना, ये याद रखना। ऊपर क्या हो जाएगा? साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। किसने बोला? विलियम वुड ने बोला, विलियम जेम्स ने बोला, जेम्स सुली ने बोला। और कौन हो जाएगा आपके पास? इसमें तो यही थे, या एक और बताया था शायद, है ना? सोचो एक बार, क्या बताया था इसका? विलियम वुंड हो गया, विलियम जेम्स हो गया, टिचनर। ठीक है ना। इसमें एक टिचनर हो जाएगा और फिर जेम्स सूली हो जाएगा। जेम्स सूली, स्टार्टिंग से देखोगे ना तो समझ में आएगा। अभी आप कहोगे सर ये जेम्स सूली कहाँ से आ गए? ये आपकी साइकोलॉजी के बारे में, जो आपकी साइकोलॉजी शब्द है, अब रूडोल्फ गोकल के द्वारा दिया गया। ठीक है ना। ये सारी चीजें नाम याद करने पड़ेंगे भाई। स्टार्टिंग से आप मिडल से देख रहे हो तो क्या समझोगे आप? ठीक है। तो स्ट्रक्चरलिज्म है, उसके आप वो किसके द्वारा फाउंड किया गया? स्ट्रक्चरलिज्म का जो स्कूल है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़े ना, तो स्ट्रक्चरलिज्म किसके द्वारा फाउंड किया गया? विलियम वुंड के द्वारा। फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स के द्वारा। बिहेवियरिज्म जेबी वाटसन के द्वारा। जेबी वाटसन ने ब्लैक बॉक्स की थ्योरी दी। ठीक है ना, ये भी याद रख लेना, ब्लैक बॉक्स की थ्योरी दी। थर्ड स्कूल आपके पास बिहेवियरिज्म हो गया। और इन्होंने एक्सट्रोस्पेक्शन के बारे में भी बताया। ठीक है ना, किसने? जेबी वाटसन ने। और इंट्रोस्पेक्शन के बारे में टिचनर ने बताया। ये बात याद कर लेनी, ये टिचनर लिखवाया मैंने यहाँ पे। ठीक है ना, टिचनर के द्वारा दिया गया। उसके बाद आपके पास फोर्थ जो स्कूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साइको एनालिसिस। ये आपका किसके द्वारा दिया गया? सिगमंड फ्रीड के द्वारा दिया गया। ठीक है ना। ये आपका पहले भी आया था साइको एनालिसिस, उसमें भी बताया था कि सिगमंड फ्रीड के द्वारा दिया गया। फिर सिगमंड फ्रीड ने आपके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बताए थे। ठीक है, पर्सनैलिटी के लेवल दिए थे। ठीक है ना। आपको भाई आपने पढ़ा नहीं है क्या वो? कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। उसके अलावा आपने इड, ईगो और गिल्ट ये भी पढ़ा था। ठीक है ना। तो ये आपका कौन हो जाएगा? सिगमंड फ्रीड के द्वारा दिया गया। ठीक है ना। उसके बाद फिफ्थ स्कूल आपके पास हो जाएगा ह्यूमनिस्टिक। भाई देखो, फाउंड किसके द्वारा किया गया? कार्ल रोजर के द्वारा। नाम तो भाई याद करने पड़ेंगे। अब मैं इसका क्या ट्रिक बताऊं कि ह्यूमनिस्टिक जो है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया? कार्ल रोजर। अभी हिंदी में इसको क्या बोल लूं भाई? ह्यूमनिस्टिक को क्या बोल लूं? फाउंडेड बाय कार्ल रोजर। कार्ल रोजर का नाम तो कार्ल रोजर रहेगा भाई। मेरा नाम दीपक है, मैं हिंदी में भी दीपक ही लिखूंगा। है
तो वही बात हो गई ना, हमने इसका हिंदी इंग्लिश में से कोई बताने का मतलब है ही नहीं। बाकी ये है कि भाई ये याद करने पड़ेंगे, नाम दे रखे हैं आपके स्कूल के नाम है, अब तक मैं बोल दूं आपको स्कूल्स के नाम याद करने, तो वो आपके पास याद ही करने पड़ेंगे। उसकी भी कोई ट्रिक बनाई जाएगी क्या? उसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई, ठीक है ना। तो याद ही करना पड़ेगा आपको ये। आपके पास जिम्नास्टिक है वो फाइंड किया गया, कार्ल रोजर के द्वारा दिया गया, ठीक है। और इसके स्पिरिचुअल फादर कौन हो जाएंगे आपके पास? इब्राहिम मास्लो हो जाएंगे, ठीक है। तो जिम्नास्टिक दो नाम याद कर लेना, एक तो आपके पास कार्ल रोजर हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो आपके पास कौन हो जाएगा? कार्ल रोजर हो जाएगा। दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा? अब्राहम मैस्लो हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? इन्होंने तो फाउंड किया था, ये इसके स्पिरिचुअल फादर हैं, अब्राहम मैस्लो, ठीक है। उसके बाद आपके पास सिक्स जो स्कूल होगा वो गैसाल्टिज्म का हो जाएगा, है ना। सिक्स स्कूल आपके पास क्या हो जाएगा? गैसाल्टिज्म का हो जाएगा, ठीक है। इसको फाउंड किसने किया गया? मैक्स। अब देखो याद करने में प्रॉब्लम है, वर, देखो मैंने जो याद कर रखा मेरे को नहीं पता भाई तुम कैसे करोगे। वर, दी, तो ये इसके अंदर थी बोला जाएगा, थीमर, ठीक है ना, वर्थीमर। मैक्स वर्थीमर के द्वारा गैसाल्टिज्म दिया। गैसाल्टिज्म अब बताया गया, गैसाल्टिज्म क्या होता है, ठीक है ना। गैसाल्टिज्म से क्या समझते हो आप? गैसाल्टिज्म होता क्या है? ये बताया है कि द वोल इज मोर देन सम ऑफ, आपके पास क्या कह रहा है कि द होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई, पता था मुझे, क्योंकि ये बात समझ वो सकता है जो भाणी आग, ठीक है ना। अब थारा ही बात समझ में ना आवे। गैसाल्टिज्म बताया कि ये वर्थिमर के द्वारा दिया गया, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद कोर आइडिया क्या था कि द वोल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मैं अब अपना एग्जांपल दूं, मैं ले आया चीनी को कट्टो, ठीक है। ये ले आया मैं शुगर का कट्टा, ठीक है ना। ये शुगर है, इसमें 50 किलो का कट्टा है, ठीक है। मेरे से जब किलो किलो तुलवा के 49 व्यक्ति ले गए और मेरे पास कट्टा क्या हो गया? खत्म हो। अब ये बताओ, जब आप तोलते हो इसको, किलो तोलोगे तो किसी के तो 10 ग्राम फालतू जाएगा, किसी को 20 ग्राम फालतू जाएगा, ठीक है ना। और जब आप इनका लास्ट में सम करोगे तो आपने तो 49 बेची है, लेकिन आपके पास शुगर तो 50 केजी थी। तो इसी आइडिया को बताया गया है कि जब आप किसी भी एक वस्तु है उसको कंप्लीट बेचते हो और बाद में आप जब उसके पीसीज करके बेचते हो तो वो थोड़ा सा महंगा, भाई देखो कट्टा लेखा होगा तो मेरे ख्याल से आपको 150 भाई रुपया को फर्क मिल जाए, सस्ता आ जाए, ठीक है ना। और आपका जब टुकड़ा मिले, हाँ, तो वो इसीलिए 1-2 रुपए बढ़ाए जाते हैं कि भाई उस जो लॉस है उसको भी तो रिकवर करना है, जो जाएगा। उनको अच्छे से पता है भाई मेरा 10 ग्राम 15 ग्राम हर हर तोल के अंदर जाएगा, तो वो इसलिए उसका रेट बढ़ा देते हैं। तो यही बताया गया है कि आप किसी चीज को एक तो इकट्ठा बेचो वो आपके पास ज्यादा जाएगी, और यदि आप उसको टुकड़ों में बेचोगे तो आप उसको कम बेचोगे, सीधी सी बात है। ये बताया गया है। अब गैसाल्टिज्म को मानता कौन कौन है? अब 3 केस दे रखे हैं कि ये भी गैसाल्टिज्म के ऊपर इन्होंने भाई पढ़ा, इन्होंने थ्योरीज दी, गैसाल्टिज्म को मानते हैं। तो एक तो आपके पास क्या हो जाएगा? कोलर, कोफका और कट लेविन। कट लेविन आपके पास 4 से 5 दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। देख लेना कट लेविन, कंप्लीट बताएंगे, क्योंकि अब है ना, अब बताने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। कट लेविन के बारे में कंप्लीट पढ़ाएंगे आपको। कोलर के बारे में तुम पढ़ चुके हो। कोफका याद करना है। आपके पास 7th स्कूल हो जाएगा कोग्निटिज्म का स्कूल, ठीक है। ये आपके पास मिलर ब्रूनर के द्वारा दिया गया, ठीक है ना, ये याद रख लेना। अब कोग्निटिज्म का नाम सुन के कभी प्याजे कर दो, प्याजे मत कर देना, ठीक है ना। अब एक तो कोग्निटिज्म आपका ये किसके द्वारा हो जाएगा? मिलर ब्रूनर के द्वारा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको याद कर लेना, मिलर और ब्रूनर है, उसने क्या दी? कोग्निटिज्म की आपके पास थ्योरी दी या स्कूल के बारे में बताया।
साइकोलॉजिकल स्कूल के बारे में। एक आपके पास क्या होता है, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, विजम, कंस्ट्रक्ट, विजम, ये आपके पास कोग्निटिव के द्वारा भी दिया गया एंड सोशल। सोशल आपके पास दिया गया वाइगोत्स्की के द्वारा और कोग्निटिव आपके पास पियाजे के द्वारा दिया गया। और ये चीजें आप पहले पढ़ चुके हो, ये आप बोल नहीं सकते कि हमने पढ़ी नहीं, ठीक है ना, ये आप पढ़ चुके हो। आपका कंस्ट्रक्टिविज्म है वो क्या क्या, उसके जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ना, यदि आपके पास यदि ओनली कंस्ट्रक्टिविज्म पूछेंगे तो आप दोनों का नाम ले सकते हो। किसका? प्याजे का भी ले सकते हो, वाइगोत्स्की का भी ले सकते हो, ठीक है ना। यदि आपसे सिंगल पूछे, सिंगल आप किसी का ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? जब तक आपके पास कोग्निटिव या सोशल नहीं लिखा हुआ होगा तब तक आप नहीं ले सकते। अब मतलब कोग्निटिव का मतलब है कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म किसके द्वारा दिया गया, तो आप तब बता सकते हो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। और इसके अलावा यदि आपके पास सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पूछा गया है तो आप बता सकते हो वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। आज के लिए इतना ही। और यदि अच्छा लगे तो यार दोस्तों के पास शेयर कर देना, लाइक कर देना, एंड भाई थोड़ा अच्छा लगे ज्यादा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड हैव ए नाइस डे, बाय।